हेलो 12th क्लास। वेलकम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 को। एज यू नो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फिनिश किया था चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक वो क्लासेज नहीं देखी है तो प्लीज फटाफट वो क्लासेज भी देख लें, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को। ये हमारे चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, और इसके जो हम वर्ड्स यूज करते हैं कंज्यूमर, यूटिलिटी, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास स्टार्ट हमारी। स्टूडेंट कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर अगर मैं बात करने जाऊं तो सबसे पहले वर्ड आपके पास आता है कंज्यूमर होता कौन है। स्टूडेंट उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। स्टूडेंट अगर मैं कंज्यूमर बिहेवियर की बात करूं तो ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज रैशनल, सेकेंड वन इज इरेशनल। ओके स्टूडेंट, रैशनल की अगर हम बात करें, रैशनल के अंदर ये देखा जाता है कि हम किसी भी गुड्स को खरीदते हैं तो किस लिए खरीदते हैं। अगर हम अपनी किसी भी गुड्स को खरीदें अपने खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाय टू देयर अंडरस्टैंडिंग, खाली समझने के लिए, स्टूडेंट्स इसके अंदर आ जाता है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट को लेके चलते हैं। मान लो मैं और आप हो, तो आप मेरे पास आते हो, मेरे से नॉलेज अर्न करते हो, तो वो किस लिए करते हो स्टूडेंट्स? ताकि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ सके, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ सके, ना कि किसी अदर सेटिस्फेक्शन के लिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका इंक्रीज होता है अगर आप मेरे से पढ़ते हो, मेरी क्लासेस को देखते हो। अदर बिहाफ ऑफ इरेशनल, तो इरेशनल के लिए स्टूडेंट इरेशनल के अंदर आ जाता है जब कोई भी कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए कोई भी चीज को खरीदता है। इरेशनल के अंदर आ जाता है स्टूडेंट गेट मोर सेटिस्फेक्शन। यहां पर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन जरूरी है, उसकी संतुष्टि जरूरी है, सेटिस्फाई होना बहुत ही जरूरी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 चीजें आ गई हमारे पास, एक कंज्यूमर बिहेव रैशनल होता है, एक इरेशनल होता है। एक कंज्यूमर इसीलिए किसी चीज को खरीदता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। और एक कंज्यूमर ऐसा होता है जिसका यही सोच होती है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले उसको। अगर वो कोई चीज खरीदने जाता है तो वो अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए खरीदता है, ताकि उसको संतुष्टि हो सके उस चीज से को यूज करके। क्लियर है यहां तक? इसके बाद हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म अगर मैं बात करूं कंज्यूमर, तो कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा एजेंट होता है जो फाइनली उस गुड्स और सर्विस को अपने लिए यूज करने के लिए खरीदता है। स्टूडेंट मैं जाती हूँ एक शॉप पे चीनी खरीदने के लिए। अगर मैं चीनी को घर के यूज के लिए खरीद के लेके आती हूँ तो मैं कंज्यूमर हूँ, क्योंकि मैंने उसको अपने कंसिडरेशन के लिए खरीदा है, घर में यूज करने के लिए खरीदा है। मान लो मैंने दुकान खोल रखी है, मैं दुकान के लिए चीनी खरीदने जाती हूँ 2-3 कट्टे, ठीक है, 2-3 बोरी खरीद के लेके आती हूँ। तो वो 2-3 जो बोरी मैं लेके आई हूँ, खरीद के लेके आई हूँ, तो उसके लिए मैं कंज्यूमर नहीं होंगी। कंज्यूमर मैं तब होंगी जब मैं उसको अपने पर्सनल यूज के लिए, फाइनल यूज के लिए, उसके बाद कोई अदर यूज ना करे, खरीद के लेके आऊं। क्लियर है? इट इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम फाइनल गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। कि एक इकोनॉमी एजेंट होता है कंज्यूमर, जो किसी भी गुड्स को खरीदता है, किसी भी सर्विसेज को कंज्यूम करता है, फाइनली कंज्यूम करता है। ओके देन उसके बाद आता है एक वर्ड हमारे पास यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स स्टूडेंट इट इज ए वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। कि किसी चीज की हमें इच्छा थी, हमने उसको ले लिया और उससे सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा हमें, वो हमारी यूटिलिटी होती है। अब स्टूडेंट मैं बात करती हूँ, मैंने एक सेटिस्फेक्शन वर्ड यूज किया है, एक मैंने यूटिलिटी यूज की। जो यूटिलिटी होती है स्टूडेंट, जब हम किसी भी
गुड्स को खरीदते हैं उससे पहले जो उसका यूज करते हैं वो उसकी यूटिलिटी होती है। बिफोर द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमें जरूरत है भाई किसी चीज की, ठीक है, उसकी उपयोगिता क्या होती है, किस तरीके से हम उसको उपयोग करेंगे। सो यूटिलिटी अराइज होती है बिफोर द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको यूज एंड सर्विस, कोई भी गुड्स और सर्विस है उसको यूज करने से पहले। देन आफ्टर मेरे पास मैंने एक वर्ड यूज किया था सेटिस्फैक्शन। जो सेटिस्फैक्शन वर्ड है स्टूडेंट, ये अराइज होता है आफ्टर द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या बात कह दी मैम आपने, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। अरे इजीली बात है कि यूटिलिटी मीन्स आपको कोई चीज के मन में उपयोग करोगे किसी चीज को, वो कब सोचोगे यूटिलिटी के बारे में, जब आपने उस गुड्स और सर्विसेज को यूज नहीं किया है, उससे बिफोर, पहले। जब आप उसको यूज कर लोगे तो आपका सेटिस्फैक्शन होगा कि ये चीज सही थी या गलत थी। क्लियर है? सेटिस्फैक्शन तो तभी होगा ना तब आप उस गुड्स और सर्विसेज को यूज कर लोगे। ओके, बस यही मतलब था यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन के बीच में, कि एक यूटिलिटी वो वांट होती है जिसके अंदर पावर होती है हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल को इंक्रीज करने की। ओके, देन आफ्टर अगर मैं आपके सामने बात करूं यूटिलिटी की, जो यूटिलिटी टर्म होती है स्टूडेंट्स, वो एक हमारा ओन सेटिस्फैक्शन पावर होती है जो किसी भी कमोडिटी को यूज करने पे डिपेंड होती है। अब सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ ए कंज्यूमर, कि कंज्यूमर का नेचर कैसा है, कि वो कितने में सेटिस्फाइड हो पाता है। ठीक है, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है यूटिलिटी। इट डिपेंड ऑन यूटिलिटी, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंज्यूमर, किसी भी कंज्यूमर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी सेटिस्फाई होगा किसी चीज की यूटिलिटी के, किसी गुड्स और सर्विसेज या कमोडिटी की यूटिलिटी के साथ। ओके, अब यूटिलिटी के फर्दर 3 टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज टोटल यूटिलिटी, सेकेंड वन हो जाती है एवरेज यूटिलिटी, थर्ड हो जाती है हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, बात करें टोटल यूटिलिटी की, टोटल यूटिलिटी स्टूडेंट टोटल सेटिस्फैक्शन। एक ही चीज याद रखना है कि टोटल सेटिस्फैक्शन हमारा टोटल यूटिलिटी कहलाता है, किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज को हम यूज करते हैं जो उससे मिलता है, या कह सकते हैं कि जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करने के बाद टोटल जितनी बढ़ाते गए, जितनी हमने यूटिलिटी यूज की है उनका सम ऑफ टोटल यूटिलिटी कहलाता है। It is the total satisfaction derived from the consumption of given quantity of a commodity at a given time। टाइम भी हमें कंसीडर करके चलना है यहाँ पर, कि जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसके ऊपर जितना हमें, जितनी कमोडिटी की क्वांटिटी के ऊपर सेटिस्फेक्शन मिलता है वो हमारा टोटल यूटिलिटी कहलाता है। इन अदर मैं बात करूं, अदर वर्ड्स, इट इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कि जितनी हमने मार्जिनल यूटिलिटी यूज की है उनका टोटल यूटिलिटी कहलाता है। क्लियर है? मीन्स मैं इसका मतलब तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, सिग्मा ऑफ MU इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। ओके, सो अब मैं बात करती हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहलाता है। मार्जिनल यूटिलिटी कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, कि अगर हमने एक अनदर यूनिट को यूज किया है किसकी, कमोडिटी की, तो उससे हमारे टोटल यूटिलिटी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या माइनस में जाती है। ये सारे के सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। मान लो मेरे को भूख लगी थी, मैंने एक रोटी खाई, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिला, एक और रोटी खाई, मेरी भूख थोड़ी सी और कम हुई,
मैंने 3 रोटी खाई, फिर मेरी भूख और कम हुई। 4th रोटी खाई, मेरी भूख खत्म हो गई। देन आफ्टर मैंने 1 रोटी और खाई। 1 रोटी और खाने से मेरे को ज्यादा हो जाएगा, ये लगेगा कि अरे मैंने तो ज्यादा खा लिया। उसके बाद मैंने 1 रोटी और खा ली, फिर मेरे को लगेगा समझे कि वोमिट होने को है। अगर मैं 1 रोटी और खा लेती हूँ, हो सकता है कि मैं उसके वजह से बीमार हो जाऊं। तो स्टूडेंट उससे क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने यूटिलिटी बढ़ाती गई, मैं एक और अनदर यूनिट को यूज करती गई, उसी तरीके से एक लेवल तो ऐसा आया कि मैं फुली सेटिस्फाइड हुई, एक लेवल ऐसा आया कि हाँ अभी नहीं और नहीं, मैं माइनस में गई। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स इट इज द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट, कि ये जो टोटल यूटिलिटी के अंदर हम जितनी भी एडिशनल यूनिट ऐड करते हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन आइटम, टोटल यूटिलिटी माइनस में टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस में 1 यूनिट। टोटल यूटिलिटी ऑफ एन, उससे पीछे वाली को हम माइनस कर देंगे, इससे एक पीछे वाले यूनिट को, वो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। क्लियर है। मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी हमारे पास टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस में टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रीवियस यूनिट, या हम कह सकते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी है उसके अंदर चेंज हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे हम एक अनदर यूनिट, जो हमने एडिशनल यूनिट यूज की है हमारी कमोडिटी की, उसके साथ। सो चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय में चेंज इन यूनिट ऑफ कमोडिटी। ओके, हेयर हम देखेंगे यहां मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी स्टूडेंट MU, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट ऑफ कमोडिटी हो जाएगी TU nth, एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस में 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी मींस प्रीवियस जो यूनिट हमने यूज की थी उसकी टोटल यूटिलिटी हो जाएगी TU n माइनस में 1। सो इस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी को निकाल लेते हैं। यहां पर मैंने बता दिया क्लियरली आपको कि मैंने जब 4 रोटी खाई थी ना तो मैं फुली सेटिस्फाइड हो गई थी। फुली सेटिस्फाइड हो गई थी मींस यहां पर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी 0 आ गई थी। देन आफ्टर मैं माइनस में गई। क्लियर है। सो ये इस तरीके से हमें मार्जिनल यूटिलिटी चेक करनी है, निकालनी है। अब हम समझते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। स्टूडेंट अगर हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन देखें तो सबसे पहले देखो मैंने इसके लिए एक टेबल नहीं, शेड्यूल तैयार नहीं किया है, डायग्राम से ही मैं आपको इजीली समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट यहां देखो टोटल यूटिलिटी के अंदर अगर हमने 1 यूनिट यूज की किसी भी कमोडिटी की तो हम 10 यूनिट पर हम सेटिस्फाइड हुए, हमारे पास टोटल यूटिलिटी आई। अगर हमने 2 यूटिलिटी यूज की तो हम 18 लेवल पर, फिर मैंने 3 यूटिलिटी यूज की तो मैं 24 लेवल पे आ गई, फिर मैंने 4 की तो मैं 28 आ गई यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। देन मैंने 5 की तो मेरे पास 30 यूटिलिटी आ गई। उसके बाद देखो स्टूडेंट टोटल यूटिलिटी के अंदर कि जिस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा यूनिट की तो मेरी यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी नीचे आती गई, कम होती गई, है ना। मैंने बताया था कि रोटी खाने के लिए मेरे को भूख लगी थी, यहां तक जो मेरे पास 5 और 6 यूनिट थी तो आइटम थी मेरे पास, यहां तक तो मैं फुली सेटिस्फाइड हुई। देन आफ्टर मेरी यूटिलिटी कम होती गई। सो टोटल यूटिलिटी जितनी कमोडिटी ऑफ यूनिट को हम यूज करेंगे, जितना ज्यादा यूज करेंगे हमारे पास टोटल यूटिलिटी कम होती जाएगी। क्लियर है। यहां पर मैं फुली सेटिस्फाइड थी, मेरा पेट फुल हो गया था। अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी की यहीं पर बात करूं इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैंने 1 कमोडिटी को यूज किया है तो मेरे पास 0 कमोडिटी को यूज किया तो मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी थी 10। क्लियर है। अगर मैंने 1 यूटिलिटी की तो मेरे पास 8 हो गई, कम होती गई ना, भूख कम होती गई मेरी। देन मैंने 2 की तो मेरे पास 6 पे आ गई, 3 की तो मैंने 4 पे आ गई, 4 की तो मैं 2 पे आ गई, 5 की तो मैं 0 पे आ गई। यहां मेरा पेट फुल हो गया था। देन आफ्टर
मैं फिर भी रोटी खाती गई, फिर भी रोटी खाती गई, रोटी खाती गई, तो यहाँ आके देखो कि मैं माइनस में जाती गई। एक टाइम ऐसा है मेरे को वोमिट होने लगा। उसी तरीके से मैंने एग्जाम्पल से समझाया आपको, तो यहां पर मैं माइनस में आती गई। ठीक है, यहां माइनस में आती गई, तो जो यहां पर जो MU होगा टोटल यूटिलिटी, वो माइनस में हो सकती है इजीली। ओके, लेकिन TU अगर की बात करूं, AU की अगर मैं बात करूं, टोटल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, ये था हमारा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को अच्छे से क्लियर कर लें। थैंक यू स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्लासेस कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, अगर कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए एक डाउट क्लियर क्लास हम रख लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।